बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के आपके 100 नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ से। और बात करेंगे इसमें से कुछ टॉपिक जो है हमने पहले से ही पढ़ा करके ख़त्म कर दिए हैं, उनको भी बता देंगे कि आपको उनके वीडियो कहाँ से मिलेंगे। आइए देखते हैं पूरे 100 नंबर के आपके क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं। आपको पहले करना क्या, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ने हैं। गद्यांश से आपके 10 नंबर के प्रश्न उठते हैं और आपको पता होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहते हैं। एक गद्यांश आपको दे देगा, उसमें से 5 प्रश्न पूछेगा और वहीं से आपको पाँचों प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। इसमें आपको पढ़ना है पहला राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और इसी को आपको पढ़ना है पहले में, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। 2 चैप्टर इसमें आपको गद्यांश में पढ़ लेना है, वो बहुत ही पर्याप्त है, क्योंकि गद्यांश अथवा करके आपको देता है तो दोनों में से कहीं ना कहीं से एक मिल ही जाएगा। जो राष्ट्र का स्वरूप है इससे संबंधित हमने गद्यांश के प्रश्न करा रखे हैं पहले से ही, तो आप लोग इसे जा करके वीडियो की लिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है इसका हम हिंदी का कोई प्ले लिस्ट बना दे, आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। तो दूसरा आपको जो इसमें से पढ़ना है गद्यांश पे आधारित तो अशोक के फूल, यानी अशोक के फूल भी आपको पढ़ना है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है गद्यांश में। इन दोनों चैप्टरों को आपको गद्यांश में पढ़ लेना है, जहाँ से आपके 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से 10 नंबर आपको एकदम मिल जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 बहुत हैं। दूसरा आपको पद्यांश में भी आपको 10 अंक के मिलेंगे क्वेश्चन और एक पद्यांश दे देगा, उसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे 5, आपको 2-2 नंबर प्रत्येक के मिलेंगे। और यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर जो होता है 3 चैप्टर पढ़ना है आपको। पहला पढ़ना है गीत। गीत किसका पढ़ना है, मैथिली सरल गुप्त का, यानी कि गीत का पढ़ना है मैथिली सरल गुप्त का। दूसरा पढ़ना है आपको पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इसको भी हमने पहले से पवन दूतिका का जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न है पहले से ही करा रखा है। तीसरा पढ़ना है आपको यहाँ से श्रद्धा मनु, जो कि आपका जयशंकर प्रसाद का है, यानी कि इसमें से 3 आपको पढ़ने हैं। पहला गीत, दूसरा पवन दूत का जिस पे हमने पद्यांश पर आधारित प्रश्न करा रखे हैं, तीसरा श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का। इसमें जो भी अभी बचे हैं, जैसे इसमें गद्यांश का अशोक के फूल, इस पर भी हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न कराएंगे और इसका श्रद्धा मनु और गीत वाला जो है इसका भी पद्यांश पर आधारित प्रश्न कराएंगे। और जो करा दिया है उसको हम बताते चल रहे हैं कि इन चीज़ों को हमने पहले से ही करा रखा है। अगला यानी कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, इसमें आपको करना क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक जीवन परिचय एकदम अच्छे से याद कर लेना है, जिसको हमने लगभग 2 से 3 दिन पहले ही पूरा एकदम अच्छे से 5 से 6 मिनट की वीडियो बना करके बताया है। वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, उसको भी आपको जा करके एकदम अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसमें आपको 2 ही तैयार करना है, जिसमें से एक करा दिया है और एक बचा है अभी, उसको भी जल्दी करा देंगे। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको पहले जाइए आप लोग वीडियो की लिस्ट से देखिए, आज उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्लास 12 हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो जो टॉपिक आपके हो गए हैं, तो इसे जा करके आप लोग जरूर तैयार कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को तैयार कर लेना है दूसरे नंबर पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभी बचा है कराने को, तो इसका भी बहुत जल्दी हम जो है जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय, इनका भी बहुत जल्दी करा देंगे। चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कवियों का जीवन परिचय। यहाँ से अभी आपको 5 नंबर मिलेंगे और कवियों के जीवन परिचय में 2 याद करने हैं और दोनों हमने पहले से ही करा रखे हैं, यानी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अगर 2 लोगों का आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। 2 लोगों से ज़्यादा आपसे, अथवा में इसमें भी 3 आपके पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन 2 लोगों का आप अगर याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई एक मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हमने पहले से ही करा रखा है, इसे भी आप लोग जा करके जरूर देख लें। अगला यानी कि 5वां जो है वो है कथा भारती। कथा भारती से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको तैयार करना है सिर्फ एक पंचलाइट, यानी कि पंचलाइट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाता है और यहाँ से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो पंचलाइट में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि पंचलाइट का सारांश, कहानी का सारांश, वो भी हमने पहले से करा रखा है, इसे भी आप लोग जा करके जरूर देख लें। यानी कि इसमें से जो भी क्वेश्चन है, लगभग 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें 50 से 56 नंबर के क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब बाकी जो 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं, उनको आगे आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, यानी कि जनवरी नहीं जाने देंगे, उससे पहले ही सब ख़त्म हो जाएगा।
कथा भारती में पंचलाइट हमने पहले करा रखा है, आपको बता दिया है, इसको भी जा करके आप लोग जरूर देख लें और तैयार बस पंचलाइट को ही करना है। अगला जो हमारा है वो एक खंड काव्य। खंड काव्य आपके जिला अनुसार रहता है, तो आप लोग जिस भी जिले में हो, खंड काव्य 5 नंबर का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग अच्छे से एकदम अभी से तैयार कर लीजिए। अपने जिला का, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हो उस ज़िले का अलग अलग खंड काव्य होता है, तो आप लोग अपने ज़िले का खंड काव्य तैयार कर लें अपने अनुसार। तो ये 5 नंबर के आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगला 7वां है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन इसे हमने बाद में लिखा है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका हम बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं। इसका भी लगभग 3 से 4 वीडियो आगे है, जिसमें कंबाइन होगा, गद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन होंगे और पद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन होंगे। लगभग 150 बहुविकल्पी प्रश्न हमने करा दिए हैं। अभी भी बहुत सारे इसके बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं, जिसे आगे आने वाले दिनों में हम कराएंगे। यानी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के जो बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो है उसे भी आप लोग जा करके जरूर देखें। उसी प्रकार आपका हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का है 5 अंक। इसको अभी हमने कंबाइन वीडियो बताया है ऊपर ही कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के जो इतिहास का वीडियो है वो हमने कंबाइन बना रखा है, यानी कि बहुविकल्पी के रूप में हम कंबाइन एकदम चलाते जा रहे हैं। जैसे आपका मुहावरा हुआ, लोकतिया हुआ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी उसी में ऐड करते गए हैं कुछ वीडियो में। इसलिए हमने मुहावरा, लोकतिया और जो आपके विलोम उलोम पर संबंधित, अनेकार्थी पर संबंधित, इन सब पर जो क्वेश्चन है उनको नहीं लिखा है, क्योंकि वो जो है कंबाइन इसी में कराते जा रहे हैं। वहाँ से भी आपके लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो है काव्य संदर्भ का तत्व है, जहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। रस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। प्रत्येक में आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। रस में कौन कौन से पढ़ने हैं, छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं और अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं, इसका भी पहले से वीडियो आपका बन चुका है। कंबाइन वीडियो है रस, छंद, अलंकार का, उससे भी आप लोग जा करके जरूर देखें, जहाँ से आपके 3-3 लगभग आपको पढ़ने हैं। जो भी पढ़ने हैं सब कुछ उसमें बता रखा है। लगभग 10 मिनट का वीडियो है, आपको 6 नंबर वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आपको उसे जा करके जरूर देखना है। और जो जिस प्रकार से हमने लिखवाया है रस, छंद, अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, उसे आप लोग लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आगे जो हमारी 3 टॉपिक है, यानी कि 10वां, 11वां, 12वें में जो प्रश्न है, इस पर हमें अच्छे से काम करना है, क्योंकि इस पर अभी हमने काम शुरू ही नहीं किया है। तो इस पर अब एकदम अच्छे से काम शुरू करना है, क्योंकि यहाँ से आपके 14, 26 और 9, 29 नंबर के प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। इन पर अब आगे काम शुरू किया जाएगा आपका आने वाले दिनों में, और इनके भी जो प्रश्न हैं आपको दिए जाएंगे, ताकि आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पहले से हम बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। संस्कृत के गद्यांशों एवं श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, साथ साथ 14 नंबर आपका 7 नंबर मिलता है आपका गद्यांश पर और 7 नंबर पद्यांश पर। यहाँ से आपके 14 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस पर हम आपको परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन सभी कराएंगे। जिस प्रकार हमने पीछे के टॉपिकों के हल करवाए हैं उसी प्रकार इसको भी कराएंगे, तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। पहले इन्हीं टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, यानी पहले से आपको टॉपिक डिस्कस कर दे रहे हैं कि किसको पढ़ेंगे और कितना पढ़ लिया है वो भी हमने बता दिया। अब इन टॉपिक के जो बचे हैं उनको अभी हमें पढ़ना है। जैसे संस्कृत भाषाएं का आपका जो संस्कृत भाषाएं जो है, यहाँ से श्लोक और गद्यांशों पर जो आधारित हिंदी साहित्य अनुवाद आता है, इसको जरूर देखेंगे। महामाना मालवीय आपको पढ़ लेना है, जातक कथा पढ़ना है और सुभाषी रत्नानी पढ़नी है। यानी यहाँ से इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये बहुत है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हम आगे आने वाले दिनों में आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। आप लोग 1% भी परेशान मत होइएगा। यानी कि संस्कृत के आपके गद्यांशों एवं श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद से जो आपके 14 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग 14 में से 14 नंबर एकदम आसानी से कर लें। हाँ, और आपका 2 नंबर का आता है एक श्लोक लिखना रहता है, जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसको भी हमने नोट नहीं किया। तो आप लोग 2 या 3 श्लोक अगर याद कर लेते हैं 4-4 लाइन का, वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से आपको याद करने हैं। अगर आप लोग पहले से याद कर लिए हैं तो बढ़िया ही है। अगर नहीं याद किए हैं, जिनको नहीं है पता है क्या क्या याद करें श्लोक में 3 की आपके 2 नंबर मिल जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए श्लोक भी बता देंगे। अब अगला देखते हैं पत्र लेखन। यहाँ से आपको मिलेंगे 6 अंक। यहाँ हम 3 पत्रों पर सबसे पहले काम करेंगे। जैसे ऋण लेने के लिए पत्र, यानी ऋण लेने के लिए कर्मचारी, शाखा कर्मचारी को जो पत्र लिखते हैं उसको एक देखेंगे। दूसरा है रिक्त पद के लिए, यानी किसी कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिक्त पद है वहाँ पर, तो किस प्रकार आप उसके लिए पत्र लिखेंगे, इस पर देखेंगे। तीसरा देखेंगे सफाई ना होने से बीमारी, यानी जो सफाई नहीं होती है उससे जो बीमारी होती है उस पर हम पत्र किस प्रकार लिख सकते हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। अगला यानी कि अंतिम जो हमारा है जिस पर डिस्कशन है वो है निबंध लेखन, जहाँ से हमें 9 नंबर मिलते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, मिलेंगे भी और पीछे मिले भी हैं। इसमें हमें पहला काम करना है आतंकवाद पर निबंध पर, यानी कि आतंकवाद पर निबंध किस प्रकार लिखेंगे इसको देखेंगे।
दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण में ही आपका वृक्षारोपण प्रदूषण दोनों तैयार हो जाएगा, इसलिए एक टॉपिक से देखिए 3 टॉपिक कवर हो रहा है, पर्यावरण भी हो रहा है, वृक्षारोपण भी, प्रदूषण भी। पर्यावरण में हमारा 3 टॉपिक कवर हो रहा है, तो इसे भी एकदम अच्छे से हम तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी इन सभी चीज़ों पर आपको मिल जाएंगे एकदम अच्छे से नोट्स की तरह। तीसरा है बेरोजगारी और शिक्षा, यानी कि बेरोजगारी से ही शिक्षा का आपका संबंध है। बेरोजगारी शिक्षा दोनों संबंधित है। अगर शिक्षा ज़्यादा रहेगी तो बेरोजगारी कम रहेगी, अगर बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी तो शिक्षा कम रहेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट मान लीजिए। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन भारत कुछ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड कर देता है। ज़्यादा शिक्षा, जैसे शिक्षा रहती भी है तो पॉपुलेशन के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो उसमें तीनों टॉपिक कवर करेंगे, बेरोजगारी, शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि पर। यानी कि ये जो सभी हमने बता रखे हिंदी में, इन्हीं पर हमें काम करना है। और कुछ टॉपिकों पर हमने पहले से ही उसका आंसर कर लिया, लेकिन जो भी टॉपिक बचे हैं उन पर अभी हमें आगे काम करना है। इसलिए आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इन टॉपिकों पर हम काम करेंगे तो अपने मनचाहे अंक, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 90 से 85, 90, 95% अच्छे अंक माने जाते हैं। आप लोग करते क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में हिंदी अंग्रेजी, जो कि 100 नंबर का पेपर जिनका होता है, उनको आप लोग हल्के में ले लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 30-30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल के नहीं रहते हैं, सभी आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको करना क्या है, इन पर भी उतना ही समय देना है जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर देते हैं, क्योंकि इनका वेटेज जो है वो ज़्यादा है फिजिक्स केमिस्ट्री से, अगर एक तरह से आप देखें तो। क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपको स्कूल पर देना रहता है और इनको जो है आपको एग्जाम सेंटर पर देना रहता है। तो इनका वेटेज एक तरह से 100 नंबर का हो गया आपका, वो 70 नंबर ही देंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से दे देते हैं तो आपको स्कूल से 28 से 29 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन इनका तो 100 में 100 नंबर का पेपर आपको एग्जाम सेंटर पे ही देना रहता है। तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी पर भी उतना ही समय दें जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर समय देते हैं।